जय श्री राम। कैसे हैं आदरणीय मित्रों आप? मैं लक्ष्मीपुत्र डॉक्टर कुमार गणेश जयपुर बीकानेर से प्रणाम। हाजिर हूँ आपकी सेवा में हमेशा की तरह, बिल्कुल मुस्तैदी से ताजा तरीन होकर आज का किस्सा लेकर। मित्रों, राजनीति में जितनी रुचि लें उतनी ही ये और रुचिकर लगती है। वैसे तो ये कहा गया है कि जिस बात पर जितना ध्यान देंगे वो उतनी ही रहस्यमयी होती जाती है, लेकिन राजनीति तो कुछ एक अलग ही रंग लिए रहती है। आज मैं आपको जो किस्सा सुनाने जा रहा हूँ, और आप ये भी ध्यान रखिए कि जो किस्से हैं वे कहानियाँ नहीं हैं, किस्से हैं। सत्य घटनाएँ हैं, सत्य बातें हैं। कहीं-कहीं तो मैं संकेत करता हूँ और अधिकतर जगह साफ सीधी-सी बात करता हूँ, नाम और घटना का उल्लेख करते हुए। तो आज मैं आपको ले चलता हूँ 80 के दशक के मध्य में। और आप मुझे ले चलिए कि अगर अभी भी आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, घंटी का चिन्ह दबा दीजिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, करवाइए, आगे बढ़ाइए, बढ़वाइए, पसंद कीजिए, समर्थन दीजिए, आशीर्वाद भी दे सकते हैं आप अपने इस वीडियो का इस तरीके से, इन बातों के माध्यम से। 1984 में 31 अक्टूबर को जब उस समय की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी की हत्या हुई और उसके बाद में तत्काल गद्दी पर बिठाया गया था राजीव गांधी को, जबकि ऐसा कहा जाता है कि वे इच्छुक भी नहीं थे राजनीति में आने के, और ये पद-वद लेने के तो बिल्कुल भी नहीं थे। वो तो उनके भाई संजय गांधी सांसद बनते ही कुछ ही महीनों के भीतर जब उनकी देहांत की बात आ गई थी, उनकी मृत्यु हो गई थी दुर्घटना में, तो माता का साथ देने के लिए कहते हैं कि राजीव गांधी मजबूरी में अमेठी से सांसद बने, वो एक और बात थी। लेकिन कुल मिलाकर खैर प्रधानमंत्री तो बन गए ना, बन गए तो बन गए भई, जब बन गए तो निभाओ उसे। तो फिर वो दिसंबर में 31 दिसंबर अ, क्षमा कीजिए, 31 दिसंबर 1984 से फिर राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने, और वे प्रधानमंत्री आपको पता है 1989 तक रहे। फिर उन्हीं के साथ ही बागी होकर जो दूसरे दल में चले गए विपक्ष में, वो वीपी सिंह बने। खैर वीपी सिंह की बात, उनके किस्से फिर कभी। तो आज जो बात ये हो रही है कि जब वो राजीव गांधी की सरकार चल रही थी 1984 दिसंबर 31 दिसंबर 84 से 89 के बीच में, तो उस समय के बीच की बात है, और ये लगभग 87 के अंत में और 88 के शुरू की बात है। शायद 88 के शुरू की बात होगी। तो क्योंकि मैं जो किस्सा बता रहा हूँ, उस किस्से के छप जाने के बाद कुछ दिनों बाद जो है वो 3 अप्रैल 1988 के धर्मयुग के अंक में बात छपी थी, तो कुछ दिन पहले हो चुका था ऐसा। हुआ ये कि उस समय का एक ऐसा धुरंधर अखबार था, धुरंधर संपादक का धुरंधर अखबार जो अंग्रेजी में निकलता था, वो संपादन उस अंग्रेजी एडिशन का, संस्करण का करते थे, कि वो अखबार राजीव गांधी की सरकार के खिलाफ था। मतलब यूँ समझ लीजिए कि अ, बाद में जाकर जो इस दरमियान बीच में भी ऐसा हुआ था, वो जो बोफोर्स नाम का जिन था, तो बोफोर्स घोटाले को लेकर जो सबसे ज़्यादा बकिया उधेड़ी सरकार की, वो उसी अखबार ने। आप चाहे तो मैं नाम भी ले सकता हूँ। वो अखबार था इंडियन एक्सप्रेस, और उसके संपादक थे रामनाथ गोयनका। ठीक है? चित्रा सुब्रमण्यम के आलेख वगैरह आपको याद है क्या? हिंदू वाली, द हिंदू वाली, वैसे अखबार वाले, है ना? तो गुरुमूर्ति का भी बहुत बड़ा रोल था बोफोर्स वाले मामले में। खैर, तो बात है 1988 की, 88 के शुरुआती जो 2 ढाई महीने हैं, उनकी बात है। 2 ढाई भी नहीं, लगभग डेढ़ 2 महीने की बात है। तो इंडियन एक्सप्रेस में एक खबर छपी, और वो खबर छपने के बाद कोलाहल मच गया भारत की राजनीति में। शुरू-शुरू में तो ध्यान नहीं दिया गया था, लेकिन कुछ दिनों बाद वो एक अच्छा खासा बवाल मच गया, बहुत बड़ी चर्चा का विषय वो बन गया। क्या हुआ था? कांग्रेस में कमलनाथ नाम के एक नेता हैं, अब भी मौजूद हैं, और अब लगभग किनारे कर दिए गए हैं, रिटायर जैसे ही हो गए हैं। 18 नवंबर 1946 को कमलनाथ जन्मे थे। अब थोड़ा-सा एक बार रुक जाइए, कमलनाथ जी के बारे में आपको बता देता हूँ। कमलनाथ जी के लिए ये कहा जाता था एक समय में
कि 70 के दशक के आधे के बाद फिर 80 में और उसके बाद भी कि इंदिरा जी उन्हें अपना तीसरा बेटा मानती थी। राजीव गांधी, संजय गांधी के बाद कमलनाथ। ये बहुत बड़ी बात होती है कि तीसरा बेटा, बेटों का दोस्त वगैरह नहीं। उसमें तो जगदीश टाइटलर वगैरह हुआ करते थे। तो दून स्कूल के संजय गांधी के सहपाठी थे और छिंदवाड़ा से लगातार जीतने का, पौने दर्जन बार जीतने का इनका रिकॉर्ड था। हुआ ये कि जब 2018 के मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के परिणाम आए, तो भारतीय जनता पार्टी को बहुमत नहीं मिला और एक आध शायद 2-1 सीट दूर कांग्रेस रह गई थी। उसने वो बीएसपी के समर्थन से सीट जुटा ली और कमलनाथ मुख्यमंत्री बने 17 दिसंबर 2018 को और 23 फरवरी 2020 तक रहे। अब ये जो समयांतराल था लगभग सवा साल भी पूरा नहीं हुआ, लेकिन मोटे तौर पर मान लेते हैं कि इतना था। तो अब ये जो था 14 महीने का समय, इसके बाद शिवराज सिंह चौहान बने और फिर कमलनाथ को पद से हटना पड़ा। कमलनाथ के यहाँ से लगभग 24 एमएलए टूटकर ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ गए। अब ये नाम ध्यान रखिएगा आप, कौन सा? ज्योतिरादित्य सिंधिया। ये आज के इस किस्से के सिलसिले में ये नाम आपके बहुत काम आएगा। ये नाम याद रखिएगा कि कमलनाथ सरकार किसने गिराई। पलटकर यूं कह लीजिए कि कमलनाथ सरकार किसके कारण गिरी? ज्योतिरादित्य सिंधिया के कारण। ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत काम की बात है आज। ज्योतिरादित्य सिंधिया जो है, ऐसा कहते हैं कि ये बात हुई थी कि साहब वो चाहते थे मुख्यमंत्री मुझे बनाओ और वो बनाया नहीं जा रहा था। पहले ही नहीं बनाया और बीच में वो चाहते थे कि अब कमलनाथ जी को विदा करके अब तो मुझे बनाओ, वो भी नहीं हो रहा था। तो ये भाजपा के साथ मिले और एक वो कोड़े में खाजी हो गई थी कि 2018 में 17 दिसंबर को कमलनाथ को मुख्यमंत्री बना दिया कांग्रेस ने और फिर मई में अपने ही सहायक से ज्योतिरादित्य सिंधिया लोकसभा का चुनाव हार गए। बहुत अपमानजनक अवस्था थी, दुकान बंद होने की नौबत आ गई थी, मुहावरे की भाषा में कहें तो। तो अब वो जो स्थिति थी कि ये कमलनाथ, तो कमलनाथ उस दरमियान जो है, उस समय भी बड़ा नाम था कमलनाथ का और कमलनाथ 80 के बाद 84 में भी जीत कर आए थे। तो जबकि धाकड़ बहुमत मिला था, इंदिरा जी की हत्या की सहानुभूति की एक बड़ी लहर चली थी, उसमें कमलनाथ छिंदवाड़ा से जीते थे दूसरी बार। तो वो इंडियन एक्सप्रेस अखबार में खबर छपी कि कमलनाथ के दुबई के बैंकों में खाते हैं और खाता नंबर ये है। अब इतना सटीक मामला था, इतनी सटीक जानकारी थी। अब ये तो बड़ी उनके लिए असहजता वाली बात हो गई, क्योंकि राजनेता और अवैध प्रेम संबंध, राजनेता अपनी आमदनी और आदमी अपना अवैध प्रेम संबंध क्या करता है, कभी जाहिर नहीं होने देता। अब लेकिन कमलनाथ के बारे में तो भाई ऐसा ही नहीं कि सिर्फ बैंक विदेशी में, मतलब दुबई में खाते हैं बैंक में, इतना नहीं, कौन सी बैंक में किस नाम से खाता है और उसका नंबर क्या है, खाता नंबर, ये भी छप गया। तो अब ये तो कमलनाथ कह नहीं सकते थे कि नहीं भाई मेरा तो कोई खाता नहीं है दुबई में बैंक में। तो उन्हें मानना पड़ा कि हाँ, दुबई के बैंकों में मेरे खाते हैं, ये बात सही है, लेकिन मैंने वे खाते रिजर्व बैंक से अनुमति लेकर विधि विधान से खोले हैं, विधिवत अनुमति ली है। तो अब मामला तकनीकी पेच फंस गया। तो खैर वो बात तो तकनीकी बात आ गई और आप जानते हैं इस देश में तकनीकी मसले जब आते हैं तो फिर वो बातें कैसे ठंडी पड़ जाती है और बाद में लोग उसे भूल भी जाते हैं और वो किनारे कर दी जाती है। तो ये मसला ज्यादा वैसे आगे सिरे चढ़ा नहीं। हुआ ये कि कमलनाथ की समस्या ये तो अब रही नहीं कि बैंक खाते जो है उनके नंबर सामने आ गए, वो तो आ गए सो आ गए। लेकिन कमलनाथ की सबसे बड़ी समस्या क्या थी? वो ये थी कि इंडियन एक्सप्रेस अखबार तक ये जानकारी पहुंचाई किसने? रामनाथ गोयनका को ये जानकारी दी किसने? ये एक बहुत बड़ी बात थी। अब कमलनाथ के आपके स्रोत थे, वो अपने स्रोतों से उन्होंने जानकारी जुटाई और जानकारी जुटाई तो उनके सामने बड़ी अजीब सी बात आई, विचित्र बात सामने आई। क्या आई कि असल में उस समय मध्य प्रदेश में 2
बड़े ग्रुप थे, समूह थे कांग्रेस में, वो बाद में भी रहे। तो एक जो बड़ा ग्रुप था, वो था अर्जुन सिंह का। दिग्विजय सिंह उस दरमियान कहीं झूल रहे थे, बाद में उनका अपना एक ग्रुप बन गया। दूसरा जो ग्रुप था, वो था कमलनाथ। एक था अर्जुन सिंह का और दूसरा था, वो था माधवराव सिंधिया का। अब ध्यान ये दीजिएगा कि चुरहट बहुत छोटी रियासत है और उसके राजा अर्जुन सिंह राजा कहलाते थे। जैसे कि राघवगढ़ एक छोटी रियासत है तो उसके दिग्विजय सिंह राजा कहलाते हैं, लेकिन सामंत और महाराज कहलाते हैं माधवराव सिंधिया, कहलाते थे माधवराव सिंधिया तो। और कमलनाथ तो इन रियासतों में कहीं नहीं थे, तो कमलनाथ अर्जुन सिंह के खेमे में थे। और अर्जुन सिंह और माधवराव सिंधिया की अदावत को सारे कांग्रेसी जो आज जानते हैं, उन्हें पता है, और उस वक्त के थे वो सब जानते थे। मध्य प्रदेश की राजनीति के जानकार सब जानते हैं कि क्या अदावत थी और कितनी गहरी थी। अर्जुन सिंह के बारे में एक बात मैं यह कहता चलूं कि उनके लिए कहा जाता था कि वो कितने चतुर और चालाक हैं कि पता नहीं नारायण दत्त तिवारी ने कहा था या कमलापति त्रिपाठी ने, किसी ने कहा था कि अर्जुन सिंह के दिमाग में एक तरफ से सीधी कील डालो ना, तो इधर से वो कील पेच बनकर निकलती है। इतनी रणनीतियां उनके दिमाग में चलती है। खैर, अर्जुन सिंह ने अपने जीवन के आखिरी समय में जाकर एक किताब भी लिखी थी, मोहे कहाँ विश्राम। वो फिर कभी पढ़ूंगा तो उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। तो मोटे तौर पर बात क्या रही कि कमलनाथ जो है, उन्हें पता चला कि ये अखबार में उनके दुबई के बैंकों के खातों की सटीक जानकारी खाता नंबर के साथ ये दी थी माधवराव सिंधिया ने। इसीलिए मैंने कहा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया नाम को आप याद रखिएगा। माधवराव सिंधिया ने, कमलनाथ के अनुसार, ये ध्यान रखिएगा, हम नहीं कह रहे हैं, ये 3 अप्रैल 1988 के धर्मयुग में है और ये कमलनाथ ने कहा। किसे कहा? 2-3 संपादकों को भी कहा, बड़े संपादकों को, कि भाई माधवराव जी ने ये सारी जानकारी है ना, वो वहां उस अखबार तक पहुंचाई है। तो ये कांग्रेस की जो आपस की रणनीति थी, रणनीति कहें, राजनीति कहें, उठा-पटक कहें, खींचा-तानी कहें, कांग्रेस के अपने अंदरूनी 36 के आंकड़ों का परिणाम ये था कि कमलनाथ के दुबई के बैंक खातों की डिटेल छप गई। और सब जानते हैं कि कमलनाथ मध्य प्रदेश की राजनीति में आज भी बहुत बड़ा नाम है। हमारे लिए तो आपका नाम मित्रों सबसे बड़ा है, क्योंकि ये चैनल आपका है, आप इस चैनल के हितैषी हैं और उसके लिए आवश्यक है कि आप ये चैनल सब्सक्राइब करें। आपका जो आशीर्वाद है तभी मिलेगा चैनल को। अगर नहीं किया है सब्सक्राइब तो कर लीजिए, घंटी का चिन्ह दबाइए, वीडियो लाइक कीजिए, आगे कीजिए, करवाइए, पसंद कीजिए, करवाइए, आगे बढ़ाइए। मित्रों को भी, अपने परिवारजनों को भी जोड़िए इसमें। और आप ये काम करें, तब तक मैं ये काम करता हूँ, दूसरा वीडियो लेकर आता हूँ। अगले वीडियो में हाजिर होता हूँ। मैं लक्ष्मीपुत्र डॉक्टर कुमार गणेश, जयपुर बीकानेर से। जय श्री राम, प्रणाम।